नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल जो कि आपके सक्सेस को क्या करता है, नर्चर करता है, आपको तैयार करता है, आपका पोषण करता है कि आप सरकारी नौकरी जो टीचर की आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं लगातार बात कर रहा हूँ रेलवे प्राइमरी स्कूल टीचर की, और आज भी हम बात करेंगे जो प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है उसके पहले टॉपिक की, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। एमसीक्यूज के ज़रिए हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर धीरे धीरे नीचे के अंगों का विकास होता है। तो ऐसा इन चारों ऑप्शन में से किसके अनुसार होता है? तो ऐसा होता है सेफलोकोडल विकास के अनुसार। सेफलोकोडल विकास का मानना है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर धीरे धीरे नीचे के अंगों का विकास होता है, यानी कि पहले मस्तिष्क वगैरह इनका विकास होगा, ठीक है जी, फिर हाथों का विकास होगा और फिर पैरों का विकास होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेफलोकोडल विकास। जो दूसरा ऑप्शन है समीपस्थ विकास, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके लिए। समीपस्थ विकास, जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका मानना है कि सबसे पहले बच्चे के भीतर केंद्र का विकास होता है, यानी कि दिल के, हार्ट के आसपास के हिस्से का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर हाथ पैर और मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो ऐसा विकास कौन सा होता है? समीपस्थ विकास होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, विकास लगातार होता रहता है। ऐसा विकास का एक सिद्धांत कहता है, सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं इसे, ठीक है जी। पढ़े होंगे आपने। विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत है, आंतरिक परस्पर संबंधों का सिद्धांत है, विकास के दिशा का सिद्धांत है। ऐसे कई सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। आइए जी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका मानना था कि विकास निरंतर होता है, यानी कि डैश का मानना था कि विकास निरंतर होता है? बीएफ स्किनर, इवान पेवलोव, जॉन वॉटसन या ये सभी? हाँ जी, किसका ऐसा मानना है? तो ध्यान दीजिएगा, विकास निरंतर होता है ये इन तीनों का मानना है, स्किनर, पेवलोव, जॉन वॉटसन। इसके अलावा कई और हैं, जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा है, रिचर्ड एटकिंसन है, और कई हैं, ठीक है जी। इनका मानना है कि विकास निरंतर होता रहता है, विकास सदैव ऊपर की ओर चलता है और निरंतर विकास होता रहता है। बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इनका मानना था कि जो विकास का ग्राफ होता है, ग्राफ कर्व होता है, ग्राफ कर्व होता है, ग्राफ कर्व होता है, यानी कि बढ़ता हुआ आगे की ओर झुक जाता है, बढ़ता हुआ आगे की ओर झुक जाता है,
विकास निरंतर होता रहता है। तो ये सभी हैं। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा डी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश का मानना था कि विकास में निरंतरता नहीं होती, वह अनिरंतरता से चलता है। ये किसका कहना है इनमें से? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, या ये सभी? इसका भी आंसर होगा ये सभी। इन सभी का मानना है। इस सिद्धांत का मानना था कि विकास जो है वह स्टेजेस में होता है, स्टेजेस में होता है। तो इसमें क्या बनता है? बार ग्राफ बनता है, बार ग्राफ। विकास की निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है? ग्राफ, कर्व ग्राफ बनता है, कर्व लेता है। बढ़ता हुआ आगे की ओर झुक जाता है। वहीं विकास में जो निरंतरता नहीं होती तो उसमें बार ग्राफ बनता है। तो ऐसा जीन पियाजे ने भी बोला है, एरिक एरिक्सन ने भी बोला है, सिगमंड फ्राइड ने भी बोला है, कोलबर्ग ने भी बोला है ऐसा ही। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को हम क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड्स, महत्वपूर्ण बनाम संवेदनशील अवधि के नाम से भी जानते हैं। तो इन चारों में से किसको कहते हैं? क्या वो अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस है, हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट है, बायोलॉजी वर्सेस कल्चर है, मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। ये बहस के मुद्दे हैं, इन पे अभी भी डिबेट चल रही है। अर्ली एक्सपीरियंस का कहना है कि 5 वर्ष से पहले, जन्म से 5 वर्ष के भीतर बच्चा जो अनुभव कर लेता है वही उसके आगे वाले जीवन को प्रभावित करता है। जबकि लेटर एक्सपीरियंस कहता है 5 वर्ष के बाद जो बच्चा लर्न करता है ना, वही उसके आगे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड, या अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रकृति और पोषण को हम डैश नामों से भी जानते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, आपने सीटेट के दौरान पढ़ी होगी, बीएड के दौरान पढ़ी होगी, अपने डिप्लोमा के दौरान पढ़ी होगी। तो उसको और किस नामों से जानते हैं? हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजी वर्सेस कल्चर के नाम से भी जानते हैं, मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, और इनेट वर्सेस एक्वायर्ड एबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो चारों के चारों ठीक होंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकास में उसकी हेरिडिटी, उसका नेचर, इनेट जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है, परिवेश है, नर्चर जिसमें उसका होता है, दोनों भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में मैं अपने बारे में बतला देता हूँ। मैं हूँ नवीन सर। ठीक है जी, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, नवीन सर लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, उसको शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आपका अपना चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं और इसी तरीके से सिलेबस को कवर करते चलते हैं। तो मुझे आप आज के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।